हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखते हैं साइंस। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं साइंस का। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, वह कितने हड्डियों से बना हुआ है? ठीक है, 200, 206, 300, 306। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है, जो हम लोग का जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, वह 206 बोन्स से बना हुआ है। 206 बोन्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 206। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर मोर देन डैश मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी मांसपेशियां होती हैं, कितने मसल्स होते हैं? नहीं, तो वह जो हमारे शरीर में जो मसल्स हैं वो 600 हैं, 650 हैं, 700 हैं या फिर 750 हैं। तो हम लोगों के शरीर में जो है वो मोर देन 600 मतलब 600 से अधिक मसल्स हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स हैं वो कितने हैं? 600 से अधिक हैं। इसलिए इसका आंसर क्या दीजिएगा? मोर देन 600 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आवर बॉडी मेड ऑफ बिलियंस ऑफ टीनी टिश्यू, सेल्स, ऑर्गेन, नन ऑफ दिस। तो हमारे शरीर जो है, हम लोग का जो शरीर बना हुआ है, वह बहुत ही छोटे छोटे ब्लॉक्स के बने हुए हैं। तो उसका नाम क्या है? वो टीनी ब्लॉक्स जो है उसका क्या नाम है? उसको हम टिश्यू कहेंगे, सेल कहेंगे, या ऑर्गेन कहेंगे, या नन ऑफ दिस कहेंगे? तो उससे हम क्या कहेंगे? सेल्स कहेंगे। हमारे शरीर जो है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए टिश्यू भी दिया हुआ है, ऑर्गेन भी दिया हुआ है। तो सेल्स जो हुए वो क्या हुए? हमारे शरीर जो है वो बहुत ही टीनी सेल से बने हुए हैं, और कुछ सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलाकर क्या बनाते हैं? वो ऑर्गेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टीनी सेल्स। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू ईट फूड। हमारे जो कौन सा पार्ट जो है हमें खाने में मदद करता है? ईट फूड, हाँ, हेल्प अस टू ईट फूड। हमें खाने में हमारा कौन सा पार्ट मदद करता है? ब्रेन, लंग्स, ईयर्स या माउथ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स हेल्प अस टू ईट फूड। ये जो नीचे दिया हुआ है, ब्रेन, लेग्स, ईयर्स और माउथ, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमें खाने में मदद करता है? तो ऑटोमेटिक आप लोग सब जान रहे हैं क्या है वो? माउथ होगा। मुंह से हम लोग खाते हैं नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द फूड पासिस इनटू द डैश इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन हम लोग इसमें दो प्रकार का होता है। एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां दिया हुआ है, देखिए स्मॉल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स इंटेस्टाइन नहीं होता है, मीडियम इंटेस्टाइन नहीं होता है, तो नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो यहाँ स्मॉल दिया हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन जो है वो एक समय ऐसा पहुंचता है, खाने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जो वो कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो 5 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द डैश कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा शरीर में जानते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सभी पार्ट्स को कंट्रोल कौन करता है? हमारा हार्ट करता है, ब्रेन करता है, मसल्स करता है, या लेग्स करता है? तो हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को जो कंट्रोल करता है वो कौन है? ब्रेन। नहीं, ब्रेन ही एक ऐसा है जो हमारे सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो क्या जाएगा? द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। द डैश पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे संपूर्ण शरीर तक जो ब्लड पहुंचाता है पंप के माध्यम से, वो कौन है? लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी? तो क्या क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है? द डैश पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्या हो जाएगा? हार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
हार्ट जो है वो पंप करता है और वो क्या करता है, संपूर्ण शरीर में वो रक्त को पहुंचाता है। ठीक है, 7 नंबर का क्या हो जाएगा, द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड। तो हमें सेफ्टी रूल्स जो है वो कहाँ कहाँ उसका हमें फॉलो करना चाहिए, कहाँ कहाँ उसका हमको अनुकरण करना चाहिए। एवरीवेयर, ओनली स्कूल, ओनली ऑन रोड, एट हाउस। तो सेफ्टी रूल्स का जो हम पालन करेंगे वो हर जगह करेंगे, या फिर सिर्फ स्कूल में करेंगे, या फिर सिर्फ रोड में करेंगे, या सिर्फ घर में करेंगे। तो सेफ्टी रूल्स मतलब क्या हुआ कि सुरक्षा के नियम, तो उसका पालन हमको हर वक्त करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल गए तो हम सेफ्टी रूल्स पक्का पालन करने लगे, घर में नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जहां भी जाइए, जो भी कुछ कीजिएगा वो सेफ्टी के तरह ही कीजिए, सेफ्टी रूल्स के माध्यम से कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है आपका, सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड एवरीवेयर। इसका हम लोग को पालन हर जगह करना चाहिए, एवरीवेयर में आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंज्योर्ड पर्सन इज कॉल्ड। बोलता है फर्स्ट हेल्प, सबसे पहला मदद जो हम किसी घायल व्यक्ति को देते हैं। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति या किसी को चोट लग जाता है, तो जो सबसे पहला जो उपचार करते हैं उस उपचार को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, सर्जरी कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, आप लोगों को एकदम बिल्कुल मालूम होगा। फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंज्योर्ड पर्सन, जैसे कि मान लिया जाए कि आप अचानक क्या होता है, कुछ काम कर रहे हैं या कुछ ब्लेड से या कुछ चीज से काम कर रहे हैं, नुकीला चीज से अचानक आपकी उंगली में चुभ गया या आपका उंगली किसी तरह कट जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप तो कुछ नहीं करते हैं, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो पेरेंट्स तुरंत लेते हैं, उंगली को पकड़ते हैं, डिटॉल लगाते हैं, सेवनॉल लगाते हैं, साफ करते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग फर्स्ट हेल्प। ठीक है, तो इसी फर्स्ट हेल्प का नाम क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंज्योर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। डू नॉट प्ले विथ, हमें किस चीज से नहीं खेलना चाहिए, फायर से, बॉल से, फुटबॉल से या बैट से। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब डू नॉट प्ले विथ, नहीं खेलना चाहिए, नहीं, हम नहीं खेलते हैं। किस चीज से नहीं खेलते हैं, बैट से आप खेलते हैं कि नहीं, बैट से तो क्रिकेट अगर खेलिएगा तो बैट से खेलना होगा। फुटबॉल अगर आपको पसंद है तो फुटबॉल से ही ना खेलिएगा, बॉल से, छोटे गेंद से भी हम लोग खेलते हैं। लेकिन फायर, आग से हमें नहीं खेलना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फायर, आग, कभी भी नहीं, इससे बिल्कुल मत खेलिए। मैच स्टिक है, मैच बॉक्स है, इन सबों से, या फिर गैस जल रहा है घर में, इन सबों से कभी भी खेल मत कीजिए, बहुत ही हानिकारक होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। ऑलवेज यूज द डैश क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमेशा किसका उपयोग करना चाहिए, क्रॉसिंग, रोड को क्रॉस करने के लिए किस क्रॉसिंग का प्रयोग करते हैं, शिप क्रॉसिंग का, हॉर्स क्रॉसिंग का, जेब्रा क्रॉसिंग का, या फुटपाथ क्रॉसिंग का। एकदम बिल्कुल आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं क्लास में, वो क्या हो जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग होता है। नहीं, एक रोड के बीच में बना हुआ रहता है, देखते होंगे, ब्लैक व्हाइट, क्योंकि तो जेब्रा का भी जो शरीर बॉडी होता है, देखते हैं ना, उसमें स्ट्रिप रहता है ब्लैक व्हाइट, उसी तरह रोड पर भी बना हुआ रहता है। तो उसी का नाम जेब्रा के तरह दिखने के लिए उसका नाम रखा गया है जेब्रा क्रॉसिंग। तो ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। नेवर प्ले ऑन हाउस, रोड, पार्क, गार्डन। ठीक है, कभी भी किसी भी हालत में हमें कहाँ नहीं खेलना चाहिए, हाउस में आप घर में के अंदर भी कुछ खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क में तो आप लोग खेल ही सकते हैं, गार्डन में खेल सकते हैं, लेकिन रोड, नेवर प्ले ऑन रोड, सड़क पर बिल्कुल मत खेलिए, बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। बिल्कुल भूल कर भी सड़क पर हमें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वी ऑल नीड ए डैश टू लिव इन। हम लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, क्लॉथ, हाउस, ट्री, शूज। तो क्लॉथ तो हमें पहनने के लिए चाहिए, हाउस हमें रहने के लिए चाहिए, ट्री और शूज तो नहीं चाहिए। नहीं, ट्री पर रहिएगा नहीं ना, रहिएगा। शूज वो पहनने का चीज है, लेकिन हमको रहने के लिए क्या चाहिए, हाउस। हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, हाउस। वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन। हम सबों को एक घर चाहिए रहने के लिए।
चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वी वियर डैश टू कवर आवर बॉडी। अब देखिए यहां पर कवर आवर बॉडी, हमें अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनना चाहिए? हाउस, फूड, टॉयज, क्लॉथ्स। सभी जान रहे हैं हम लोग पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? हाउस तो पहनेंगे नहीं, फूड खाना को तो नहीं पहनेंगे, खिलौना कभी नहीं पहनिएगा, क्लॉथ्स कपड़े को ना पहनिएगा, तो यही क्या आ जाएगा? क्लॉथ्स। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। हमें क्या पहनना चाहिए? कपड़ा पहनना चाहिए। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सिंथेटिक फाइबर। देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल। तो सिंथेटिक फाइबर वह होता है जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, और नेचुरल फाइबर क्या होता है? जो कि अपने आप प्रकृति में बनता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे रुई, रुई तो क्या होता है? प्रकृति में बनता है। नहीं, सिल्क कपड़ा जो होता है वो भी अपने आप बनता है, कोई मनुष्य नहीं बनाता है उसे। लेकिन अगर देखिए टेरिकॉटन है, नायलॉन है, ये सब कपड़ा मनुष्य अपने से बनाता है, वो सब सिंथेटिक फाइबर है। अब उसी के आधार पर देखिए यहाँ पर कॉटन, कॉटन जो है ये क्या है? नेचुरल फाइबर है। जूट ये भी नेचुरल है। नहीं, नायलॉन ये क्या हो जाएगा? सिंथेटिक फाइबर क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज ए नेचुरल फाइबर। ठीक, उसका अपोजिट अभी हम लोग क्या पढ़े? सिंथेटिक। अब यहाँ पे नेचुरल दिया हुआ है, टेरलिन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, ये सब मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, हाथ से बनाते हैं हम लोग। लेकिन सिल्क फाइबर जो है वो उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं लेकिन हम लोग बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके धागे को हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन टेरलिन और पॉलिस्टर का जो धागा होता है उसको मनुष्य बनाता है केमिकल के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिल्क दीजिएगा। सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 17, क्लॉथ मेक अस लुक। कपड़ा हमें क्या बनाता है? स्मार्ट बनाता है, उगली बनाता है, डिफरेंट बनाता है, नन और दिस बनाता है। स्मार्ट बनाता है, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो बहुत अच्छे दिखते हैं ना। नहीं, अभी देखिए जब भी आप कपड़े पहनिएगा, मान लिया जाए कि आपका कपड़ा है अब बहुत ही मुचड़ाया हुआ है, उसको पहन लीजिए और फिर उसको अगर आप प्रेस करके पहनिए, दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, लेकिन यही कपड़ा एक चीज जो ऐसा चीज है जो हमें देखने में क्या पता है? स्मार्ट बनाता है। ओके, क्लॉथ मेक अस लुक स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। ये जूट जो होता है वो सबसे अधिक इंडिया में कहाँ पैदा होता है, कहाँ उत्पन्न होता है? ठीक है, सबसे अधिक असम में, वेस्ट बंगाल में, चाइना में, चेन्नई में, या फिर असम और वेस्ट बंगाल में। तो सबसे अधिक कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। आंसर क्या दीजिएगा इसका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। इंडिया में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वी शुड ऑलवेज वियर क्लॉथ्स। वी शुड ऑलवेज वियर न्यू, डर्टी, क्लीन, डस्टी। बोलता है वी शुड ऑलवेज वियर, हम लोगों को हमेशा क्या न्यू कपड़ा पहनना चाहिए? संभव है ये पहन सकिएगा नहीं ना। अगर अभी हम पहन लिए कपड़ा, कोई नया कपड़ा, फिर हम कल कोई नया कपड़ा पहने, फिर कोई परसों नया कपड़ा पहने, ये संभव नहीं है। नहीं, डर्टी गंदा कपड़ा पहनिएगा? बिल्कुल नहीं पहनिएगा। क्लीन, हम लोगों को हमेशा क्लीन साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। डस्टी मतलब धूल लगा हुआ कपड़ा हम लोग कभी भी नहीं पहनते हैं, गंदा कपड़ा नहीं पहनते हैं, हम लोग हमेशा क्लीन क्लॉथ पहनते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? क्लीन। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स। हम लोगों को हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी हेयर ऑफ शीप। भेड़, सिप जो होता है उसकी बॉडी, उसके हेयर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? सिल्क करते हैं प्राप्त, जूट या ऊल या ऑल ऑफ दीज, सबों को प्राप्त करते हैं सिप से। तो सिप से, सिल्क तो हम लोग सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं, जूट, जूट तो ये क्या है? प्लांट से प्राप्त करते हैं। ऊल, ऊन जो होता है वो क्या है? सिप का हेयर है। नहीं, बॉडी पे जो उसका हेयर है वो क्या है? उसी से ऊल बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊल। ऊल इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी हेयर ऑफ शिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच रॉक वुड यू सी टू मेक फ्लोर टाइल्स। देखते हैं आजकल घर में हर जगह टाइल्स लगाया जाता है। नहीं, तो एक्चुअली में वो क्या है? चौक है, डायमंड है, मार्बल है, या नॉन ऑफ दिस है? ये मार्बल लगाते हैं। नहीं, नीचे जो टाइल्स जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअली वो क्या है? मार्बल है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर मार्बल रॉक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द हार्डेस्ट रॉक। सबसे कड़ा हार्ड रॉक जो होता है वो कौन होता है? चौक, कोल, डायमंड, मार्बल।
सबसे हार्ड जो होता है वो क्या होता है, डायमंड, हीरा, समझे कि नहीं। हार्डेस्ट रॉक कौन है, वो डायमंड है, हीरा है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। डैश इज ए वेरी गुड फॉर द सॉइल। सॉइल के लिए मस्त ये कुछ दिए हुए हैं जो कि छोटे एनिमल्स हैं। तो कौन ऐसा है जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है? एंट्स है, अर्थवर्म है, रैट्स है और स्नेक्स है। एंट्स, चींटी, क्या मिट्टी के लिए वो अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थवर्म, केचुआ जिसको हम लोग कहते हैं, ये मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जिस क्षेत्र में ये केचुआ की मात्रा अधिक होती है वहाँ की उपजाऊ अधिक होती है। ये अर्थवर्म जो है वो क्या है, मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बना देता है। तो क्या देगा, अर्थवर्म आर वेरी गुड फॉर द सॉइल। ये अर्थवर्म जो है वो बहुत ही उपयोगी है मिट्टी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द डैश इज कॉल्ड सॉइल। तो सॉइल किसको कहते हैं हम लोग? किसके टॉप मोस्ट लेयर को कहते हैं? मून के टॉप मोस्ट लेयर को, या अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर को, या फिर सन के टॉप मोस्ट लेयर को? तो अर्थ के, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं ना। तो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। अर्थ, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका? अर्थ हो जाएगा। ये हुआ होगा 24 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। डैश लीव अंडर द सॉइल। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के अंदर रहता है कौन? मोल्स, हॉर्स, फिश, नन ऑफ दीज। फिश तो हम लोग पानी में जानते हैं रहता है, मिट्टी के अंदर नहीं। हॉर्स तो लैंड एनिमल है, ये ऊपर में ही रहता है, कोई होल में या मिट्टी के अंदर नहीं। ये मोल्स जो होता है, ये मोल्स जो होता है वो कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर रहता है, ठीक है। ये मोल्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग ठीक से स्टडी कीजिए। ओके, बाय।